नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो आपका ट्रायंगल से है वहां से कुछ प्रश्न लेके आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, आज उन पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। देखिए, लगातार इस चैनल पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इन वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। 100% नंबर लाने हैं आपको, ये आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं। तो देर न करते हुए चलेंगे आज के अपने पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न जो है वो लिखे हुए हमने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये 100% सत्य है। आप इस प्रश्न को तैयार रखिएगा। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। लिखा हुआ है निम्न चित्र में डीई जो रेखा है वो आपकी बीसी के समांतर है और आपको दिया गया है कि एडी बटे डीबी बराबर दिया है 3/4 तथा एसी का मान आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो हमें एई का मान निकालना है। किसका निकालना है? एई का मान निकालना है। तो आइए शुरू करते इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले आपको यहां दिया गया है कि डीई भुजा जो है वो आपकी बीसी के कैसी है? समांतर है, पैरेलल है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी होगा। यदि ये भुजा इसके समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज एडीई है वो समरूप त्रिभुज होगा एबीसी के। तो इसे हम लिख सकते हैं एडी बटे में आपका हो जाएगा डीबी। देखिए, आपने एडी बटे में डीबी लिया है तो आप कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा एई और बटे में ईसी, ये हो जाएगा। अब आपको देखिए एडी बटे डीबी का जो आपको मान दिया गया है वो 3/4 दिया गया है। यहां 3/4 रख देंगे इक्वल टू एई तो आपको निकालना है तो एई की जगह एई रखेंगे, लेकिन ईसी का मान आपको पता नहीं तो ईसी को आप क्या करेंगे? एसी माइनस एई कर देंगे। एसी में से आपको एई घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो आइए यहां हो जाएगा 3/4। एई का तो मान एई है और एसी का जो मान है वो आपका 15 है और माइनस का क्या है? एई है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 4AE इक्वल टू हो जाएगा 15 का गुणा 3 में होगा तो 15 3 45 माइनस के 3AE बनेगा। एई को आप आगे लेके आएंगे तो 4AE प्लस का 3AE हो जाएगा इक्वल टू में आपका 45 हो जाएगा। यहां आप जोड़ देंगे तो ये 7AE हो जाएगा इक्वल टू में आपका 45 है। यहाँ AE का जब आप मान निकालेंगे तो आएगा 45/7। आप भाग करेंगे तो देखिए कितना बनेगा। पहले आप भाग करेंगे 7 का 45 में तो 6 बार चला जाएगा। 6 बार चला 7 6 42 होता है। आपके बच जाएंगे 3, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। 7 चौकू 28 हो जाएगा। आपके फिर बच जाएंगे 2, फिर आपके हो जाएंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये निकल के आएगा आपका सेंटीमीटर। तो देखिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही वाला है। आप इस प्रश्न को तैयार रखेंगे, इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से देखेंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से लगते हैं। अब हम देखने वाले हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है चित्र में
DE जो भुजा है वो BC के समांतर है और AD का मान आपको x दिया गया, DB का मान आपको x माइनस 2 दिया गया, AE का मान x प्लस 2 दिया गया, EC बराबर आपको x माइनस 1 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी कंडीशन तो वही दी गई है यहाँ पर, चूंकि DE जो है वो आपकी BC के समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE जो है वो समरूप त्रिभुज होगा ABC के। यहाँ पर आप तंत्र में काम में लाएंगे तो हो जाएगा आपका AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। मान रख दीजिए AD का मान आपका x है, DB का मान x माइनस 2 है, यहाँ AE का मान x प्लस 2 है और यहाँ x माइनस 1 है। आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे x का x में होगा तो x स्क्वायर, x का माइनस 1 में होगा तो माइनस x, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस 2 का करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस प्लस का गुणा माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स इक्वल टू बचेगा माइनस 4, x का मान निकल के आने वाला है कितना, 4 निकल के आने वाला है। देखिए हमने आपको 2 प्रश्न बताए, इन 2 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला ही है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 और 4। 2 प्रश्न आपके लिखे हुए हैं, अब आप इनके बारे में सोचेंगे। अभी हमने आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस 2 कराए थे, उसी प्रकार हम इन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो देखिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। कंडीशन वही है आपकी, चूंकि DE समांतर है किसके, BC के, इसलिए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज होगा ABC। अब आप लिखेंगे क्या, AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 8 बटे x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सॉरी, यहाँ 4 बटे x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 8 बटे 3x माइनस 19। आप 2 से 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कैंची का आप गुणा करेंगे तो बनेगा 3x माइनस 19, ये हो जाएगा 2x माइनस 8। आप x को एक तरफ कर लीजिए तो आएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 8, 19 जाएगा उधर तो प्लस का 19 हो जाएगा। यहाँ x बचेगा, यहाँ आप बचा देंगे, कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। ये आपका बनने वाला है सेंटीमीटर। तो x का मान आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। अब हम बात करने वाले हैं अपने प्रश्न नंबर 4, जो मैं मान सकता हूं ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ये निश्चित ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप देखिए इस प्रश्न को, लिखा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC आपको 1:3 हो तो आपको PA और AP अनुपात PB का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। आपको लिखा दिया गया है PQ बटे BC हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर आपका PQ समांतर है BC के, तो कह सकते हैं त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज होगा ABC। आप लगाएंगे यहाँ कंडीशन तो बन जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बात करूं PQ बटे BC की। PQ बटे में आपने BC ली है, आपने इस त्रिभुज की AD त्रिभुज की भुजा आपने ये ली है, ABC की भुजा आपने BC ली है, तो हम लिख सकते हैं कि AP बटे आपका हो जाएगा AB। आपने त्रिभुज APQ की जब भुजा आपने ली P, तो इधर से आपको लेनी होगी AP, और आपने ABC की जो भुजा यहाँ पे ली थी BC, तो आपको ये पूरी भुजा लेनी होगी AB। अब इसका मान आपको दिया गया है 1/3, AP को आपको पता करना है। इस AB को क्या लिख सकते हैं, इस AB को आप लिख सकते हैं AP प्लस PB, यानी AP प्लस PB। आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो यहां हो जाएगा 3AP इक्वल टू
AP प्लस PB। AP को आप आगे लेके आइए तो यहाँ हो जाएगा 3AP माइनस AP इक्वल टू में PB। यहाँ जब 3 से आप एक घटाएंगे तो बचेगा 2AP इक्वल टू PB। देखिए ये हो जाएगा AP बटे PB बराबर 1/2, या कह सकता हूं AP अनुपात जो PB बनने वाला है वो आपका 1/2 बनने वाला है। इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, OMR बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। आपसे ये दिया जाएगा और आपसे अनुपात पूछ देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका अनुपात जो रहने वाला है वो 1/2 रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपने कुछ और प्रश्न, आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। दो कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं, तथा कोण A बराबर आपको दिया गया 57 अंश और कोण E बराबर दिया गया है 75 अंश। तो हमें पता करना है कोण C का मान कितना होगा। देखिए इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन पर जब बात करेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें दो त्रिभुज हैं, एक A B और C है, उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज है आपका D E और F है। दोनों के बारे में आपको बताया गया कि दोनों के दोनों त्रिभुज आपके कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज की जो परिभाषा है उसे हम बता सकते हैं कि या तो उनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक होनी चाहिए, यानी भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि अगर समरूप है तो कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होना चाहिए कोण E के, और कोण C बराबर होना चाहिए आपका कोण F के। ये तो देखिए बात करना चाहूंगा यहाँ कोण DA की, तो कोण A बराबर आपको दिया गया है 57 अंश। कोण B की अगर आप बात करेंगे, कोण B की अगर बात करेंगे तो ये देखिए आपको 57 अंश दिया गया था, और यहाँ पर आपको दिया गया कितना 75 डिग्री। तो कोण B बराबर है कोण E के, तो कोण B बराबर कोण E के जब है तो ये आपका हो जाएगा कितना 75 अंश। अब बात करेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। उसी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। A का मान आपको मालूम है 57 अंश, B का मान आपको मालूम है 75 अंश, कोण C का मान आपको निकालना है। देखिए अब मैं बात करता हूं, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा 132 डिग्री। यहाँ पे प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 132 अंश हो जाएगा। आप इसे घटाएंगे तो बच जाएगा, 10 में से आप 2 घटाएंगे 8 बच जाएगा, यहाँ आपके 17 रह गए या 7 रह गए, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बच जाएगा। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी प्रकार से लगवा दिया आपको। देखिए अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 6, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। लिखा है चित्र में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR और कोण PST बराबर है कोण PRQ। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए इसका चित्र हमने नहीं बनाया है, अब हम इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र आपका ये बनने वाला है इस तरीके से। ये लिखा हुआ है आपका एक त्रिभुज है PQR, यहाँ हम S और T मान लेंगे। तो आपको बताया गया यहाँ पर कि कोण PST, जो PST ये वाला कोण है वो आपका बराबर है किसके? PRQ के, यानी PRQ के, इसके कोण के बराबर है। और आपको ये बताना क्या है कि कोण PQR जो है वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज होगा जब ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो जाएं, तो आप कहेंगे कि दिया गया त्रिभुज PQR जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए देखते हैं, चूंकि PS बटे SQ इक्वल टू PT बटे TR,
ये आपको दिया गया है, दिया है। अगर ये दिया गया है तो इस शर्त से हम बता सकते हैं पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर जब है तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज पी एस टी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसा है? पी क्यू आर के है। और आपको दिया गया है कोण पी एस टी बराबर में कोण पी आर क्यू, ये दिया गया। इसे आप नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए यहां पर आपको बताया गया है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपके समरूप हैं, सिमिलर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कोण पी एस टी जो बराबर होगा वो कोण पी क्यू आर के होगा। किसके होगा? पी क्यू आर के होगा। किसके होगा? पी क्यू आर के होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए दोनों कोण पी एस टी और पी एस टी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहां लिखेंगे कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, देखिए पी आर क्यू ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में अगर बराबर हो गए तो देखिए जो कोण होता है उसके सामने की भुजा ली जाती है। इस कोण आर के सामने की भुजा आपकी होगी पी क्यू और कोण क्यू के सामने की भुजा होगी आपकी पी आर। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, क्या कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये 2-3 बार आपके पूछा जा चुका है। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं अपना 7वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। अब हम आपके लिए अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों का समावेश लेकर आएंगे। तो देखते हैं आज का ये अपना अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक त्रिभुज आपको दिया गया है, त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज एबीसी में हमने एक रेखा खींची है डीई जो दूसरी भुजा बीसी के समांतर है। तो बताना है कि जो डीई रेखा है वो एसी रेखा को समद्विभाजित करती है या नहीं, दो बराबर बराबर भागों में बांटती है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। लिखेंगे चूंकि बिंदु डी AB का मध्य बिंदु है। कैसा है? मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं AD बराबर होगा DB के, यानी जितनी दूरी इधर होगी उतनी दूरी आपकी ये वाली होगी। तो हम कह सकते हैं AD बटे DB इक्वल टू 1/1 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चूंकि आपको बताया गया है दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, यानी डीई जो है वो समांतर है किसके? बीसी के। तो कह सकते हैं त्रिभुज जो होगा वो आपका समरूप कहलाएगा, या हम लिख सकते हैं एडी बटे डीबी इक्वल टू हो जाएगा एडी बटे डीबी तो एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, ये बन जाएगा। देखिए एडी बटे डीबी, जो एडी बटे डीबी है उसकी वैल्यू आपको दी है तो इसको आप 2 मान लीजिए। अब बात करते हैं इधर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए इस एडी बटे डीबी का मान उठाकर यहां रख देना है। समीकरण 1 से एडी बटे डीबी का मान उठाकर यहां रख देना है तो हो जाएगा 1/1 इक्वल टू एई बटे ईसी। हो जाएगा कि नहीं? आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, कैंची का गुणा होगा तो बन जाएगा एई बराबर ईसी। तो देखिए
दोनों मिड पॉइंट हो जाएगा तो लिख सकते अतः, अतः, अतः अतः डी, अतः रेखा डी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। देखिए ये प्रश्न भी आपका अच्छा प्रश्न है, पूछने वाला प्रश्न है। अब हमने आज आपको 7 क्वेश्चंस कराए हैं इस वीडियो में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी मित्रों को थैंक यू।